राधे राधे। तो अभी हो रहे सुबह के 5:30 और मैं आई हूँ छत पे टहलने के लिए। तो मैं बता दूँ, टहलने से ज़्यादा तो मैं आई थी छत पर मैं बाहर देखने के लिए कि पानी कितना बढ़ा है, कितना घट रहा है। तो उसके बाद मैं नीचे आने के बाद मैंने रीज़निंग स्टार्ट किया। तो मैं आपको बता दूँ कि रीज़निंग का मैं मॉक लगा रही थी और मैं वीडियो वाला मॉक लगा रही थी, ठीक है, देख के, क्योंकि वैसे भी नए जो पैटर्न के क्वेश्चन है वो आते नहीं है, इतने अच्छे से सॉल्व नहीं हो पाते। कुछ तो ईजी है, कुछ तो बहुत डिफ़िकल्ट है और कुछ का तो आंसर ही अजीब है, क्वेश्चन काफ़ी गड़बड़ी है, बट ठीक है। तो भाई मैं साहिल सर मॉक प्रोवाइड किए हैं यूट्यूब पे वीडियो, तो मैं उन्हीं का देख रही थी एंड मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी एंड क्या क्या चीज़ें गड़बड़ी है वो सर बता रहे थे, कैसे कैसे चीज़ें हैं। तो फ़िलहाल मैं वही देखने में लगी हुई थी। और मैं बता दूँ आप लोगों को एक चीज़ कि मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, मैं फिर भी आपको बता रही हूँ कि मैंने 2025 का फॉर्म फिल किया था सीजीएल का। मैं एक बार एग्ज़ाम देना चाहती थी ताकि मैं जो भी गलतियाँ करूँ, गड़बड़ी करूँ, वो मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम में ना करूँ, जिनमें मैं अच्छे से तैयारी करके जाऊँगी। और मैं एक बार एग्ज़ाम देना चाहती थी क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी एग्ज़ाम दिया नहीं है, तो मैं एक बार ये एग्ज़ाम देना चाहती थी। तो इसका डेट आ चुका है 26, ठीक है, सितंबर को 3rd शिफ्ट में मेरा है एग्ज़ाम और मैं जाऊंगी देने के लिए। लेकिन अभी जैसे हालात चल रहे हैं उस अकॉर्डिंग मैं कुछ कह भी नहीं सकती हूँ, बट मैं देख रही हूँ 20 तारीख तक क्या क्या चीज़ें हैं, सिचुएशन कैसी हैं। बट सच बोलूँ तो मैं खुद भी एक बार जाके एग्ज़ाम देना चाहती हूँ और मैं जो ये सारी चीज़ें मैं भी एक बार एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। तो यहाँ देखेंगे, तो मैं जाऊँगी एग्ज़ाम देने के लिए एंड देखते हैं क्या होगा। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मेरी तैयारी है, ठीक है, और मेरे बहुत अच्छे नंबर आएंगे, बट एक होता है ना कि ठीक है मेरे मार्क्स आए या ना आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है इतना, क्योंकि मुझे पता है मेरी इतनी अच्छी खासी तैयारी नहीं है। बट मैं चाहती हूँ कि मैं एग्ज़ाम जाके दूँ और मैं एक्सपीरियंस करूँ चीज़ों को और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या गलतियाँ नहीं करनी है। जब तक मैं वहाँ जाऊँगी नहीं, बैठूँगी नहीं, एग्ज़ाम दूँगी नहीं, तब तक मुझे पता नहीं चलेगा गाइस कि मेरा डीलेट का भी एग्ज़ाम है और 13 को मुझे जाना है, मतलब ये कल मुझे कॉलेज जाना है। और कल तो नहीं कह सकती, जैसे मैं आज ये वीडियो अपलोड करूँगी तो हाँ, आज मुझे जाना है कॉलेज और मेरा मतलब एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए जाना है मुझे। तो मेरा डीलेट का भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो दोनों एग्ज़ाम को मुझे लेके चलना है। एंड अभी मैं सिलेबस में कुछ आगे नहीं बढ़ रही हूँ, मैं बस रिवीज़न कर रही हूँ जो भी मेरा है, क्योंकि रिवीज़न ही अभी फ़िलहाल मुझे लगता है कि सही है। मैं ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारने वाली, जितना मैंने पढ़ा है मैं उसी को तैयारी अच्छे से करके जाऊंगी एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है यही सबसे बेस्ट तरीका है। और अगर मैं सोचूं कि 10 दिन में 15 दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो वो तो होने से रहा नहीं ना। तो अभी फ़िलहाल मैं यही करने वाली हूँ, ठीक है। एंड रीजनिंग मेरा सही चल रहा था, लेकिन क्वेश्चन मैं स्टेनो वाला कर रही थी, ठीक है, मॉक टेस्ट। और ये काफ़ी टफ़ भी है, काफ़ी अजीब भी है, क्वेश्चन का मतलब आंसर का मतलब कुछ है नहीं, सिर पर ही नहीं है। मुझे नहीं पता इन लोगों ने किस तरीके से क्वेश्चन मतलब बनाए हैं, कैसे नहीं है। हमारे टाइम में भी क्या पता ऐसा ही कुछ हो सीजीएल में भी। एंड मेरे को श्योर भी है कि लगता है कि नहीं ये होगा ही होगा, क्योंकि जैसे सिचुएशन है उस अकॉर्डिंग तो लगता है कि ये सारी चीज़ें होनी ही वाली हैं। तो देखते अब तो मैं जाऊँगी, खुद एग्ज़ाम दूँगी, तो मैं एक्सपीरियंस जो करूँगी मैं आप लोग को बताऊँगी। तो एक ये भी चीज़ है, ठीक है। एंड उसके बाद मैं कर रही थी इंग्लिश। तो मैं बता दूँ आप लोगों को कि मैं इंग्लिश के ना जो बेसिक छोटे छोटे नोट्स है जो इम्पॉर्टेंट मैं बना रही हूँ शुरू से, एंड बहुत अच्छे से मैं चीज़ों को लिख भी रही हूँ। एंड मैं आपको बता दूँ कि मैं इंग्लिश किसी टीचर से नहीं पढ़ रही हूँ फ़िलहाल। मैं सभी टीचर से मैं पढ़ के देख रही थी, बट एक होता है ना, मेरा ही इंटरेस्ट नहीं है, यूँ कह लो या जो भी हो, टीचर्स तो अच्छे पढ़ाते हैं। मैं बता दूँ, मैं इंग्लिश अपने एक फ्रेंड से पढ़ रही हूँ, वो मुझे पढ़ा रहा है एंड बहुत अच्छे से मुझे समझा रहा है चीज़ों को। तो मैं उसी से पढ़ रही हूँ और वो मुझे काफ़ी अच्छे समझा रहा है। तो मैं बस वही जो समझाया मैंने बहुत ही गंदगी मतलब बहुत गंदे तरीके से मैंने लिख रखा है, तो मैं उसी को अच्छे से नोट्स में बनाई हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश के बाद मैं कर रही थी, इंग्लिश का मॉक लगा रही थी। मैं सच बताऊँ तो मैं रानी मैम का देख रही थी वीडियो, उन्होंने 5 मॉक दे रखा है, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो है इनकी। तो मैं उसी में से एक मॉक लगा रही थी, मैं देख रही थी कि कैसे हैं कैसे नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें न्यू पैटर्न पे रिलेटेड हैं। अब क्वेश्चन जो भी आने वाले वो सारे पैटर्न चेंज हुए हैं, थोड़े सिलेबस भी चेंज हुए हैं, तो सारी चीज़ों को देख के चलना है। तो मैं चाहती हूँ कि ठीक है, थोड़ा कम से कम मुझे पता तो चल जाए ना कि पेपर किस तरीके से आ सकता है, पैटर्न क्या है पेपर का, क्वेश्चन का लेवल कैसे होगा। तो मैं बस इस सारी चीज़ों पे ज़्यादातर थोड़ा फोकस करने में लगी हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी पता है कि होना तो कुछ है नहीं जैसा हालात चल रहे हैं। अभी मैंने देखा कि आज का जो एग्ज़ाम था 12 तारीख का, उसका मैंने देखा
कि उसमें भी काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम आ रही हैं सेंटर को लेके और भी बहुत सारी चीज़ों को लेके। तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा। और मुझे लगता है इस साल का पेपर देने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, बट हाँ, जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं आप बस इस चीज़ों को भी फ़ील कर सकते हो। वहाँ जाके एग्ज़ाम दोगे तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कि एग्ज़ाम भी ऐसे हो रहे हैं जैसे कि कुछ हलवा है, ये कोई सीरियस है ही नहीं एग्ज़ाम। मतलब जो करवा रहे वो सीरियस नहीं है, बच्चे तो खैर सीरियस ही एग्ज़ाम देने के लिए। तो देखा जाएगा क्या होगा, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता चीज़ों को। खैर फिर मैं कर रही थी पॉलिटिकल साइंस। तो मैं आपको बता दूं, मैं फैटमैन से पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही थी, प्लस मैं अपने नोट्स भी रिवाइज़ कर रही हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मुझसे किसी ने पूछा था कि फैटमैन ज़रूरी है क्या। तो देखो, ज़रूरी नहीं है। अगर आप नवीन सर से कर रहे हो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री स्ट्रैटेजी के, तो फैटमैन लेने की ज़रूरत नहीं है। उनके नोट्स काफ़ी है क्योंकि वही चीज़ें इसमें है। मुझे थोड़ी ज़रूरत थी तो मैंने लिया है, और बाकी आप लोग अपना देख लेना। बट अगर आप नवीन सर से पढ़ रहे हो अच्छे से तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग मतलब हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस स्ट्रैटेजी के लिए आप फैटमैन खरीदो, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली आप लोगों को, ठीक है। एंड मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैंने पोस्ट किया है कि मैं Q&A वीडियो बनाने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आप लोग को प्रॉब्लम है, जो भी कुछ पूछना है आप लोगों को, तो आप पूछ सकते हो। मैं अगली वीडियो में यही बनाने वाली हूँ। और मैंने पोस्ट किया तो काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, और मैं 1-2 दिन में जल्दी ही वो वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग को और भी किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही थी, एंड मैंने बोला कि मैं नोट्स पे साथ साथ में रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि नवीन सर ऐसे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब हर एक चीज़ को बारीकी से ना जोड़ के पढ़ा रखा है। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है इनकी। तो मैं नोट्स प्लस जो बुक है मैं उन दोनों को ही देख रही थी, क्योंकि मैं नोट्स बना रही हूँ तो मैं उसको सिर्फ रखने के लिए तो बना नहीं रही हूँ ना, मैं उसे रिवाइज़ भी करूँगी, उसे प्रैक्टिस भी करूँगी। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही।